हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है और जब यह तिथि शुक्रवार के दिन पड़ती है तब शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष तिथि का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और शत्रुओं से भी मुक्ति मिलती है। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी कारण से वाद विवाद बना हुआ है तो आपको कुछ विशेष उपाय कर लेने चाहिए। यदि आपके घर में रोगों से मुक्ति चाहते हैं आप, उसके लिए भी आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे जिन्हें करने से आपके घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि हो जाएगी। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उसकी पूर्ति हो जाएगी। यदि आपके घर में किसी कारण से भाग्य में वृद्धि नहीं हो रही है तो इस वीडियो के अंतर्गत जो भी मैं आपको उपाय बताने वाला हूं उन उपायों को करके आप रोग दोष से मुक्ति पा सकते हैं, सुख समृद्धि पा सकते हैं, भाग्य को चमकाने वाले विशेष उपाय को कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई भूल इस उपाय को करने में ना हो। और उसके पहले निवेदन, यदि चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो साथियों, चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। उसके पहले एक और निवेदन, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य ही लिख दीजिएगा। आइए साथियों, बात कर लेते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत प्रदोष व्रत के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिस उपाय को करके आपको रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। तो देखिए साथियों, जो भी उपाय आप करेंगे वह विशेष उपाय है जो कि प्रदोष के दिन ही किए जाने वाले उपाय हैं। यदि रोग मुक्ति के उपाय के बारे में बात करते हैं तो देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में यदि कोई भी उपाय किया जाता है तो बहुत ही अचूक उपाय हो जाता है। अब यदि रोग से मुक्ति के लिए उपाय की बात करते हैं तो रोग से मुक्ति करने के लिए आपको सफेद चंदन का प्रयोग करना है। सफेद चंदन आपको ले लेना है और साथ ही चाहिए आपको इसकी शुद्धता के लिए गंगा जी का जल। अब क्या करना है कि आपको रोग से मुक्ति के लिए यह उपाय करना है। कैसे उपाय करना है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको प्रदोष काल में सबसे पहले तो एक शुद्ध साफ लोटा, तांबे के लोटे में जल आपको भगवान शिव को समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको सफेद चंदन लेना है और उस सफेद चंदन में आपको गंगा जी का जल मिला देना है और उस गंगा जी के जल से मिले सफेद चंदन को आपको भगवान शिवलिंग पर लगा देना है। आपको भगवान शिवलिंग पर भगवान शिव का त्रिकुंड बना देना है। इस उपाय को करके आप बहुत सारे रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल सा किंतु बहुत ही विशेष उपाय है। अब साथियों, बात कर लेते हैं कि यदि आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति करनी है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के अंतर्गत यदि आप कोई उपाय कर लेते हैं तो यह बहुत ही विशेष उपाय होते हैं। तो प्रदोष व्रत पर भगवान शिव को किस तरह से जल अर्पित करना है इस बात को समझ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, भगवान शिव को आपको तांबे के लोटे में ही जल समर्पित करना चाहिए, जैसा कि मैं आपको अपनी सभी वीडियो में बताता रहता हूं। और यह जल आपको आपके ही घर से ले लेना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक लोटा जल ले लेना है और इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है और एक आक का फूल ले लेना है। ध्यान रखिएगा, आक का फूल। अब आपको क्या करना है कि आपको यह जो जल आप लेकर के गए हैं, यह जल आपको धीरे धीरे एक धार के माध्यम से संपूर्ण जल भगवान शिव को समर्पित कर देना है। उसके बाद आप एक बेलपत्र लेंगे, उस बेलपत्र को भगवान शिव को समर्पित कर देंगे। किंतु याद रखिएगा, बेलपत्र शुद्ध साफ होनी चाहिए, कटी फटी या दाग धब्बे वाली नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ आपको आक का एक फूल भी भगवान शिव को अर्पित कर देना है। प्रदोष व्रत के दिन यदि आप इस तरह से बेलपत्र और आक का फूल समर्पित कर देते हैं तो ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब ध्यान रखिएगा, यदि आप शनि की महादशा से परेशान हैं, भगवान शनि की यदि आप पर क्रूर दृष्टि है या भगवान शनि की आप पर महादशा चल रही है तो प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को करके आप भगवान शनि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, आपको प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग में आपको सबसे पहले तो भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित करना है। इसके बाद आपको शमी पत्र और तिल अर्पित करना है। ध्यान रखिएगा,
इस तरह से आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल सबसे पहले समर्पित करना है, फिर आपको 1 शमी पत्र और उसके ऊपर थोड़ा सा काले रंग का तिल अर्पित कर देना है। ऐसा करने से भगवान शनि की जो महादशा है उसका प्रभाव कम होगा और भगवान शनि की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि और जो भाग्य है उसकी वृद्धि होती चली जाएगी। तो इस तरह से कुछ विशेष उपाय हैं, इन उपायों को आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। देखिए साथियों, कहा जाता है कि यदि आपका भाग्य सही नहीं चल रहा है, भाग्य में वृद्धि नहीं हो रही है, तो शुक्र प्रदोष के दिन एक और बहुत ही सरल सा उपाय आपको कर लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए क्या करना है कि आपको प्रदोष व्रत के दिन किसी भी एक कुत्ते को एक रोटी खिला देनी है और चींटी को चीनी खिला देनी है। मात्र इतना सा उपाय करना है। ऐसा करने से आपका जो सोया हुआ भाग्य है वह धीरे धीरे जागृत होता रहेगा और आपकी जो भाग्य है उसकी वृद्धि होती रहेगी। देखिए, यदि अगले उपाय की बात करते हैं तो अगला उपाय उन व्यक्ति को करना है जिनके घर में दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। किसी न किसी कारण से छोटी छोटी बातों में विवाद बना रहता है और दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो रहा है। तो इस समस्या से समाधान के लिए आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। यह उपाय आपको प्रदोष काल के समय करना है। इस उपाय को करने के लिए शाम के समय यदि पति और पत्नी इस उपाय को साथ में कर लें तो सर्वोत्तम है, किंतु यदि किसी कारण से साथ में नहीं कर सकते हैं, या तो पति या तो पत्नी कोई भी एक अकेला भी इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 11 लाल रंग के फूल ले लेने हैं। लाल रंग का फूल कोई भी फूल हो सकता है, तो 11 लाल रंग के फूल ले लेने हैं। एक शुद्ध देशी घी का गोल बाती का आपको दिया बना लेना है और एक शुद्ध साफ लोटा जल आपको आपके घर से लेकर के भगवान शिव के मंदिर चले जाना है। अब इस उपाय को करना कैसे है, तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको संपूर्ण जल भगवान शिव को समर्पित कर देना है और एक एक फूल लेकर के ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 27 बार जाप करते हुए संपूर्ण फूल एक एक बार करके भगवान शिव को समर्पित करते चले जाना है और गोल बाती जो आपने वहां दिया लेकर के गए हैं उसे भी जला देना है और आपको अपने मन की प्रार्थना भगवान शिव से करनी है कि हे भगवान, आपका जो दाम्पत्य जीवन है जिसकी में समस्या चल रही है उस समस्या से समाधान के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, इस उपाय को करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपके जीवन में चल रहे जो दाम्पत्य जीवन में विवाद है, समस्या है, उसका समाधान हमेशा के लिए भगवान शिव की कृपा से अवश्य ही हो जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय थे, इन्हें आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। देखिए, ऐसा करके आप अपने घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं, रोग से मुक्ति पा सकते हैं, भाग्य आपका वृद्धि कर सकता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति आप कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे और बहुत ही विशेष उपाय हैं, इन उपायों को आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के जो उपाय होते हैं वह बहुत ही विशेष उपाय हैं, इसलिए इन सभी उपायों को आप सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। किंतु यदि इन उपायों को आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो आपको इन उपायों का बहुत ही विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो भगवान शिव की कृपा आप पाने के लिए भगवान शिव की शरण में हमेशा बने रहें। भगवान शिव सभी पर अपनी कृपा बरसाएं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।